अरे कोशिश तो कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य साध, अरे निशाना तो लगा। और फिर देख, सूखे रेगिस्तान से भी जल निकलेगा। और अगर तुझे तेरी किस्मत लगती है बंजर, तो मेहनत से अपने सपने सींच के तो देख, इस बंजर किस्मत से भी सफलता का फल निकलेगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हार्दिक स्वागत, मेरा हार्दिक नमस्कार स्वीकार करिए। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम, राधे राधे। जोर से एक बार बोलिए, राधे राधे। आज का सेशन समर्पित है, स्पेशल सेशन है और समर्पित है आपको और अपने उन सभी गंभीर विद्यार्थियों को जो इस परीक्षा की तैयारी में प्राणपण से लगे हुए हैं। आज का सेशन ऐसा ही होने वाला है। प्रश्न पूछे हैं आपने और जवाब आज प्रमाण के साथ, कुछ ऐसे प्रश्नों का जिनके लिए आपको अभी तक कंफ्यूजन बना हुआ है। फिलहाल हम लोग आज की इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। हो सकता है आज आपको कुछ बातें नोट करनी पड़े, तो पहले आप क्लास में आइए, इसके बाद आपके प्रश्नों को भी शामिल करेंगे। और आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और समय आज बहुत ज्यादा नहीं लेना है हम लोगों को, तो सामने ही सामने चीजें दिखती रहेंगी। आज कुव्वातुल इस्लाम किसे कहा गया है? देखो, ये प्रश्न बहुत पहले आया था, फिर इसके बाद एक दो बार रिपीट भी हुआ। कुव्वातुल इस्लाम अर्थात इस्लाम का नगर किसे कहा गया है? और अब चूंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं देवगिरी है, देवगिरी ही है इस्लाम का नगर। कुव्वातुल इस्लाम अगर ये कहता आपसे कि ये बताइए, कभी नहीं है दिल्ली, ये कहता कि कुव्वातुल इस्लाम मस्जिद कहां है, तब आप बात कर सकते थे दिल्ली। मुझे उम्मीद है लगभग सारे छात्र क्लास में आ चुके होंगे और मैं आज के सेशन की शुरुआत कर चुका हूं और अब मैं शामिल करना चाहूंगा आपके द्वारा पूछे गए उन प्रश्नों को जो मेरे पास अलग अलग समय में फॉरवर्ड हुए हैं। जो पहला प्रश्न आपने मेरे पास भेजा है वो प्रश्न ये है, सर ये बताइए राष्ट्र शब्द का उल्लेख पहली बार कहां से मिलता है? राष्ट्र शब्द, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्र शब्द का उल्लेख पहली बार कहां मिला है? ध्यान से देखिएगा, राष्ट्र शब्द का उल्लेख पहली बार कहां मिला है? आप मुझे बताएंगे, जल्दी से बताइए, रिप्लाई करिए, सेशन बहुत लंबा ना हो जाए, ताकि आपको जो प्रश्न मैंने शामिल किए हैं, इसीलिए आज उत्तर पहले दिख रहे हैं। आज काफी बातचीत होने वाली है आपसे। तो राष्ट्र शब्द का उल्लेख पहली बार कहां मिलता है? अब बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ी बात यह है प्रश्न एग्जैक्टली किस संदर्भ में पूछा गया है। चूंकि प्रश्नों का नेचर ऑब्जेक्टिव है और आपको यह समझना चाहिए कि प्रश्न किस मोटिव से पूछा गया है। अगर आपसे यह पूछ रहा है कि राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, तो आप जवाब दे पाएंगे क्या मुझे? और अगर जवाब दे सकते हैं तो दीजिए। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऋग्वेद। अब आपको लग रहा होगा, अरे सर आप क्या बता रहे हैं, ऋग्वेद बता रहे हैं आप, तो हम लोगों ने तो अथर्ववेद पढ़ा है। राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? तो बिल्कुल आप ये समझ लीजिए, राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। मैं आपको आज प्रमाण देता हूं, ऋग्वेद का चौथा मंडल 42वां सूक्त प्रथम मंत्र, ऋग्वेद का चौथा मंडल। आपको तो ये पता ही है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। चौथा मंडल 42वां सूक्त और प्रथम मंत्र, पहला मंत्र, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला मंत्र चौथे मंडल का 42वें सूक्त का प्रथम मंत्र, राष्ट्र शब्द का उल्लेख पहली बार कहां पे हुआ है? अब आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे पास ऋग्वेद है।
ऋग्वेद कई खंडों में है। ये आपका भाग 1 है और इसमें प्रथम मंडल और दूसरा मंडल है, आप देख पा रहे होंगे। मैंने आपसे कहा चौथे मंडल में है, तो मैं आपको ऋग्वेद का सेकंड पार्ट दिखा रहा हूं जिसमें चौथा मंडल आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। अब मैं ऋग्वेद को खोलता हूं। अथ चतुर्थ मंडलम, देख पा रहे हैं? मुझे उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे। और फिर इसके बाद इसका 42वां सूक्त और प्रथम मंत्र, 42वां सूक्त और प्रथम मंत्र वो कह रहा है, मम द्विता राष्ट्रम क्षत्रियस्य विश्वायो विश्वर्वे अमृता यथा नः क्रतुम सचन्ते वरुणस्य देवा राजामि कृष्टे रूपमस्य वव्रे। हम क्षत्रिय जाति में उत्पन्न तथा समस्त मनुष्यों के राजा हैं। हम 2 तरह के राष्ट्र हैं। अब आगे की परिभाषा आप छोड़ दीजिए। आपने प्रश्न पूछा कि सर राष्ट्र शब्द का उल्लेख पहली बार कहां पे हुआ है, तो वो ऋग्वेद का चौथा मंडल 42वां सूक्त प्रथम मंत्र। इसके अलावा भी और कुछ है, मैं दिखाता हूं आपको। इसके बाद राष्ट्र शब्द का उल्लेख 7वें मंडल में 34वें सूक्त में 11वें मंत्र में हुआ है। फिर तीसरी बार 10वें मंडल के 109वें सूक्त में तीसरा मंत्र है। अब मामला यह है कि सर फिर हम लोगों ने तो अथर्ववेद पढ़ा है, तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न यह कह रहा है राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां हुआ है, तो वो ऋग्वेद में हुआ है। अब मामला यह है राष्ट्र शब्द का उल्लेख राष्ट्र और क्षेत्र के अर्थ में, एक राज्य के अर्थ में कहां हुआ है, तब जवाब होगा अथर्ववेद में हुआ है। मेरी बात मुझे लग रहा है आप समझ पा रहे होंगे। ठीक ऐसे ही जैसे वर्ण शब्द का उल्लेख पहली बार कहां हुआ है, वर्ण शब्द का उल्लेख भी पहली बार ऋग्वेद में हुआ है। लेकिन अगर इस प्रश्न का नेचर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, क्या कर दें? नेचर चेंज कर दें। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में पहली बार कहां हुआ है, तब जवाब होने वाला है शतपथ ब्राह्मण। मेरी बात सुनिएगा, ऋग्वेद में जो वर्ण शब्द यूज हुआ है वो रंग के अर्थ में हुआ है। यानी कि वहां पर ये जो वर्ण शब्द आया है, गौर वर्ण, श्याम वर्ण के अर्थों में आया है। जैसा कि आपको पता होगा कि आर्य थोड़ा सा गौर वर्ण के थे, यहाँ के मूल निवासी जो भी रहे हों वो थोड़ा सा श्याम वर्ण के थे। तो ये 2 शब्द हैं कि वो कहते हैं, वो एक यहाँ के निवासियों के लिए ऋग्वेद में एक शब्द और आया है, क्या? कृष्ण त्वचः, काली चमड़ी वाले, काली त्वचा वाले। मेरी बात सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं? मुझे बताइए। सब लोग क्लास में आ चुके हैं, नोट कर लीजिए। ये क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, क्लैरिटी ऑफ विजन बहुत जरूरी है। और इसके बिना अगर आप प्रश्नों को केवल रट के सोचेंगे, हैंडल कर लें, मुश्किल नहीं, असंभव है क्वालिफाई करना। आप समझ लीजिए केवल 14 सीटें हैं और कई लाख लोग फॉर्म भर चुके हैं फिलहाल। जैसे ठीक है, तो आप कह रहे वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में, तब ये बात आई है शतपथ ब्राह्मण में। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। शतपथ ब्राह्मण में आई है ये बात। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? मुझे बताइए, क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? अब आपको यह समझना पड़ेगा, ठीक ऐसे ही जैसे मैं आपको बता रहा हूं अयोध्या का उल्लेख पहली बार कहां हुआ है। ये सारे प्रश्न आपने एक बार कई लोगों ने मुझे भेजे, मैंने कहा ठीक है एक बार कलेक्शन में ले लेते हैं। अयोध्या का उल्लेख पहली बार कहां हुआ है, तो ऋग्वेद में भी है, अथर्ववेद में भी है। अयोध्या शब्द का उल्लेख पहली बार कहां हुआ है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुआ है। कोई डाउट नहीं है, ऋग्वेद उठाइए और तुरंत देखिए। अब आपके पास ऋग्वेद नहीं, मेरे पास पूरे 18 पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषद सब रखे हैं मैंने अपने पास। क्यों? क्योंकि अगर कोई रेफरेंस अगर कहीं पे आ गया और फिर लगता है कि अब डाउट है, फिर कहां ढूंढेंगे आप? या तो फिर इतनी किताबें खोजिए, सीधे आप वेद ही उठा लीजिए, सीधे आप उपनिषद ही उठा लीजिए और देख लीजिए। अब ये आपके लिए नहीं है, ये जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मुझे आपको डिलीवर करना है तो मेरे पास होना ही चाहिए। अब जैसे एक शब्द और है, वो कहता है अवतारवाद की संकल्पना,
अवतारवाद की संकल्पना कहां मिलती है? अवतारवाद की संकल्पना कहां मिलती है? संकल्पना सर्वप्रथम कहां मिलती है? तो अवतारवाद की सर्वप्रथम संकल्पना कहां मिलती है बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। उसमें यह लिखा हुआ है कि प्रलय के समय प्रजापति ने, प्रजापति ध्यान रखिएगा, वो बोलते हैं कि वराह का अवतार किसने लिया, वराह का रूप किसने रखा और पृथ्वी का उद्धार किया, वो प्रजापति हैं। वैदिक काल में प्रजापति हैं, वराह का रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया, वो कौन है? प्रजापति हैं। तो अवतारवाद की सूक्ष्म संकल्पना पहली बार कहां मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। अवतारवाद की स्पष्ट संकल्पना कहां मिलती है? तो वो श्रीमद् भगवद गीता में मिलती है। लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे पार्थ, मैं ही धर्म की स्थापना के लिए युगों युगों में अवतार लेता हूं। तो ये जो स्पष्ट घोषणा है वो लॉर्ड कृष्णा ने श्रीमद् भगवद गीता में की है। लेकिन पहली सूक्ष्म संकल्पना कहां मिलती है? वो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। और भी बहुत सारे डाउट्स हैं आपके, देख लेता हूं। एक प्रश्न और आया है मेरे पास, विष्णु के अधिकतम अवतारों की। तो विष्णु के अवतार कितने हैं मुझे बताइए। विष्णु के अवतार 10 हैं सामान्य तौर पे, सामान्य जो 10 प्रचलित अवतार हैं वो 10 हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? सब लोग रिप्लाई करिए फटाफट। बहुत स्पेशल सेशन है आज का। सेशन मिस किया तो ये पक्का है कि कहीं ना कहीं पे आपको एक आध क्वेश्चन के लिए हो सकता है फिर भटकना पड़ जाए। विष्णु के अवतार कितने हैं? तो 10 हैं सामान्य तौर पे। फिर कभी ये पूछा गया कि किस अवतार की पूजा प्रचलन में नहीं आई, तो सामान्य तौर पे परशुराम है, क्लियर है, परशुराम है, क्लियर है, ओके। कालांतर में उनकी पूजा बहुत लोकप्रिय नहीं हुई, मानव अवतार की बात हो रही है। अब ध्यान दीजिएगा, अब मामला यह है कि विष्णु के अधिकतम अवतार कितने हैं, तो ये दिए गए विकल्पों के अनुसार डिपेंड करेगा आपका उत्तर। विष्णु के अधिकतम अवतार कितने, लोकप्रिय अवतार कितने? 10 हैं। विष्णु के लोकप्रिय अवतार कितने हैं? लोकप्रिय अवतार 10 हैं। अधिकतम अवतार कितने डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। जैसे अमर सिंह की रचना अमरकोश, विष्णु के अवतारों की सूची जो दी हुई है वो है 39, अधिकतम अवतार 39। जयदेव की रचना गीत गोविंद, एकदम प्रमाण से बता रहा हूं, कहीं पर इधर उधर मत भटक जाइएगा, 24। विष्णु के लोकप्रिय अवतारों की संख्या 10, अधिकतम अवतारों की संख्या अमर सिंह की रचना अमरकोश में 39, जयदेव की रचना गीत गोविंद में, सॉरी अमर सिंह की रचना अमरकोश में 39, हाँ ठीक है, जयदेव की रचना गीत गोविंद में 24। अगर वहां पे 39 ऑप्शन में नहीं है तब आपको 24 उत्तर देना है। मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे उम्मीद है समझ में आ रही होगी। मेरी स्पीड हो सकता है आपको लग रहा हो थोड़ी तेज है, लेकिन आज काफी बातें डिस्कस करनी है, आपके बहुत सारे प्रश्न आए और मैंने फिर आज निकाल के देखा हर चीज, हमने कहा आज आपको प्रमाण दे ही दिया जाए। फिर एक बात और एक पूछा गया है, वो कहते हैं ट्रॉय ऑफ द ईस्ट, ट्रॉय TROY, ट्रॉय ऑफ द ईस्ट, पूर्व का ट्रॉय किसे कहा गया है? पूर्व का ट्रॉय किसे कहा गया है? तो वो तमिलनाडु का एक किला है गिंजी। पूर्व का ट्रॉय किसे कहा गया है? पूर्व का ट्रॉय किसे कहा गया है? तो वो जवाब है गिंजी। मुझे उम्मीद है आज कई डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। एक आध प्रश्न और मैं देख लेता हूं, फिर अभी धीमे धीमे करके हम लोग शामिल करेंगे आपके आने वाले लेक्चर्स में आपके प्रश्न। तो वर्ण शब्द हो गया, राष्ट्र शब्द हो गया, अवतारवाद हो गया, अयोध्या हो गया, गिंजी हो गया, बस इतना ही शामिल कर रहा हूं। अभी प्रश्नों की काफी लिस्ट है, धीमे धीमे करके हम लोग शामिल करते रहेंगे। और अब हम लौटते हैं अपनी क्लास में। और कुआतुल इस्लाम मैंने बताया वो नगर कौन सा है? देवगिरी। आपको आज थोड़ा सा शॉर्ट में कुछ चीजें नोट भी करनी पड़ सकती हैं। देखिएगा यहाँ पे इल्तुतमिश के द्वारा प्रवर्तित सिक्के, चांदी का टका, यानी उसने 2 सिक्के चलाए विशेष तौर पे, चांदी का टका है और तांबे का जीतल है।
विनिमय अनुपात क्या था? विनिमय अनुपात क्या था? तो ये सामने दिख रहा है आपको 1:48 है। सामान्य प्रश्न है, सामान्य प्रश्न है। लेकिन अब मामला ये है कि थोड़ा आगे जाइए, और शेर शाह सूरी ने एक सिक्का चलाया रुपया और दूसरा सिक्का चलाया दाम, तांबे का। तो चांदी का सिक्का रुपया, तांबे का सिक्का दाम। अब इसमें थोड़ी सी परेशानी आती है, सर उसका विनिमय अनुपात क्या था? तो आपको जान के ये आश्चर्य होगा, उत्तर डिपेंड करता है कि प्रश्न का नेचर क्या है। क्यों? क्योंकि दाम अकबर ने भी चलाया। वो कहता है दाम और रुपए के बीच में क्या फर्क है? तो सामान्य सी बात है, शेरशाह की बात हो रही है। वो कह रहा है दाम और अकबर के रुपए में क्या फर्क है, अकबर के दाम और रुपए में क्या फर्क है? तो जवाब हो जाएगा अकबर के समय क्या विनिमय रेट थी। तो अब जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा, पहले तो ये देख लीजिए, रिमार्क का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप कि शेरशाह के द्वारा प्रचलित सिक्कों में स्वर्ण सिक्का दीनार या अशरफ है, 167 ग्रेन का है, ये क्लियर हो रही है बात। चांदी का सिक्का रजत जो है वो रुपया है, वो 180 ग्रेन का है, और तांबे का दाम 380 ग्रेन का है। ये बात तो समझ में आ गई है, वजन की बात हो रही है। वजन की बात को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़ा आगे देख लीजिए क्या है। पहले ये देखिए, इसको देख लीजिए आप, 1 रुपया बराबर 64 दाम, यानी कि 1:64। शेरशाह का दाम 1:64, शेरशाह का दाम, और 1:40 अकबर का दाम। रुपया तो शेरशाह का ही है, लेकिन दाम दो हैं, एक शेरशाह का है और एक अकबर का है। अब इट डिपेंड्स कि वहां पर क्या बात हो सकती है, क्या पूछा गया है प्रश्न के नेचर में। थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वी.एस. स्मिथ ने क्या लिखा कि 1540 में शुरू किए गए रुपए को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1835 तक बनाए रखा। यही सिक्का वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार बना। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मिस नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपकी परंपरागत अध्ययन पद्धति काम नहीं करेगी। लोगों ने पूछा, बहुत बार पूछते हैं, सर वो आपकी बुकलेट ले ले सिलेक्शन हो जाएगा। बुकलेट लेने से सिलेक्शन कैसे हो जाएगा, मुझे ये बताइए। पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना ही। और एक बात ध्यान रखिए, मुझे सुनिए आज बहुत ध्यान से, केवल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। आपकी पढ़ाई के घंटे आपका सिलेक्शन निर्धारित नहीं करते, एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। डिपेंड्स करता है, इट डिपेंड्स कि आपने निर्धारित समय में पूछे गए निर्धारित प्रश्नों के उत्तर निर्धारित जगह पर पूरी एक्यूरेसी, स्पष्टता के साथ दिए हैं या नहीं दिए हैं। आपने कितना पढ़ा है ये कमीशन को मतलब नहीं है। कमीशन को मतलब है कि आपने कितना परफॉर्म किया है, उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के कितने सही उत्तर आपने दिए हैं, इस पे आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो एक बड़ी बात यह है, आज सुनिए इस बात को, इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आपके सिलेक्शन में कितनी बातें हैं जो बाधक बनती हैं। कल परीक्षा है मान लीजिए आपकी, और आप पूरी रात जाग के 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, और फिर 2 घंटे सोए, 5 बजे उठ गए, और फिर 6-7 बजे फिर पढ़े, और 7 बजे फिर निकल गए परीक्षा देने के लिए। 9 बजे से सेंटर पे पहुंचना है। परीक्षा के एक दिन पहले तक आप अपने दिमाग को इतना थका देते हैं कि परीक्षा भवन में आपको नींद आती है। 4 बार आपको मुंह धुलना पड़ता है, 4 बार आपको पानी पीना पड़ता है। कोई भी एथलीट अपनी फाइनल रेस के एक दिन पहले सोता है, आराम करता है, दौड़ता नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करता है। प्रैक्टिस करने के लिए पूरा साल पड़ा हुआ है, लेकिन परीक्षा के एक दिन पहले आपको भरपूर नींद लेनी पड़ेगी, ताकि आपने अब तक जितना कुछ पढ़ा है परीक्षा में परफॉर्म कर सकें। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने देखा है, अपने अनुभव से बता रहा हूं, परीक्षा के भवन में घुसने के 10 मिनट पहले तक परीक्षा के गेट पर भी लोग किताबें पलट रहे होते हैं। गधे हैं, आपको खुश होना चाहिए, पहले ही राउंड में वो बाहर हैं। जब आपको परफॉर्म करना है तब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन बात कड़वी है लेकिन सच है। परीक्षा के एक दिन पहले आपको कम से कम 8 घंटे की भरपूर नींद लेनी है।
आप शाम को 10 बजे तक सो जाइए, सुबह 4 से 5 बजे उठ जाइए, हल्का फुल्का कुछ रिवीजन करना है करिए, हल्का फुल्का नाश्ता लीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए और जाइए परीक्षा भवन में। जो पढ़ा है वो काम आएगा। दिमाग को थका के जाएंगे, कभी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और मेरी बातें बुरी लगी हैं तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन सच यही है, आप थक चुके होते हैं। इतना पढ़ा है उसको समेकन का प्रयास करिए, जितना पढ़ा है उसको अब कंसाइज करिए, विस्तार देने का समय नहीं है। अब देखिए, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा प्रवर्तित चारगनी सिक्के का मूल्य कितना है? 4 जीतल है। शशगनी का मूल्य कितना है? 6 जीतल है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, सामने सारी डिटेल है। एक चारगनी 4 जीतल, एक शशगनी 6 जीतल, एक हस्तगनी 8 जीतल, एक दहगनी 10 जीतल, और सबसे इंपॉर्टेंट है निसफी और पंचगनी। एक निसफी बराबर 24 जीतल और एक पंचगनी बराबर 25 जीतल। स्क्रीनशॉट लिया आपने? मुझे बताइए, जल्दी से रिप्लाई करिए भाई। मैं थोड़ा ये ऊर्जा, ये जोश परीक्षा तक बना के रखना है। मैं बार बार कह देता हूं, केवल और केवल पढ़ाई के घंटे आपका सिलेक्शन निर्धारित नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको बहुत स्मार्ट तरीके से, बहुत स्ट्रेटजिक वे में तैयारी करनी है। मुझे उम्मीद है आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर वो कह रहा है, बर्नी के अनुसार दिल्ली सल्तनत में 1 टके का मूल्य क्या था? 1 टके का मूल्य क्या था? 490 दिरहम। ध्यान रखिएगा, बर्नी के अनुसार दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा सिक्का कौन सा है? वो है दिरहम। कौन सा सिक्का सबसे छोटा है? वो है दिरहम। 1 टका में 490 दिरहम। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? और चलिए, इसका भी मैं आपको एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 टका बराबर 48 जीतल बराबर 192 दंग बराबर 490 दिरहम। इसका मतलब हुआ 1 टका में 48 जीतल है, या फिर 1 टका में 192 दंग है, या फिर 1 टका में 490 दिरहम है। क्लियर हो रहा है? ये बातें नई हैं आपके लिए या आपने पढ़ रखी हैं? मुझे बताइए, मुझे थोड़ा रिप्लाई कर दीजिए। मुझे अपने लेक्चर को थोड़ा सा फ्रेम करने में आसानी होती है। आपके लिए ये सारी सूचनाएं कितनी उपादेय साबित हो रही हैं, एक बार जल्दी से रिप्लाई करिए। सभी छात्र छात्राएं जितने भी लोग क्लास में हैं इस समय, एक बार रिप्लाई कर दें कि सर फायदा हो रहा है या पढ़ी हुई है पहले से। फटाफट सब लोग रिप्लाई कर लीजिए। चलिए, खैर मैं आगे बढ़ता हूं। अगला देखिए आप, इस प्रश्न को देखिए। किसने कहा, हमारे देश को आज ऐसे पुरुषों की आवश्यकता है जिनका शरीर लोहे का बना हो, जिनकी इच्छा शक्ति इतनी बलवती हो कि जिसका गतिरोध ही ना किया जा सके, और वो स्वामी विवेकानंद हैं। यहां पर अगर आपने सुभाष चंद्र बोस को चुन लिया तो गलत हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी का वो स्टेटमेंट है कि आज जरूरत है, आज मुझे आवश्यकता है ऐसे सरफिरे नवयुवकों की जो अपने हाथ से अपना शीश काट के मातृभूमि के लिए बलिदान हो सकें। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो स्टेटमेंट कुल घुमा फिरा के इस तरह से है। ये वाला स्टेटमेंट स्वामी विवेकानंद का है। एक और प्रश्न में आपको मुझे याद आ रहा है, मैं आपको रिप्लाई कर देता हूं क्योंकि आया है मेरे पास अभी। महर्षि उपाधि का संबंध किससे है? अरविंदो घोष से है। महर्षि अरविंद ऐसा बोलते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा ये उपाधि है देवेंद्रनाथ टैगोर की। देवेंद्रनाथ टैगोर की उपाधि है ये। थोड़ा देख लीजिएगा, गलत ना हो जाए। ठीक है, कंफर्म करिए। अगर देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं है वहां पर तो आप चुन सकते हैं अरविंदो को। ये स्टेटमेंट भी कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने आपको यहां पर शामिल किया है। और हमेशा की तरह ये सूचना, हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। 30,000 प्रश्नों का ये महाकुंभ है। सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा है। 15,000 से ज्यादा प्रश्न, 15,000 से 20,000 के बीच में मैंने प्रश्न हल करवाए हैं पिछले 1.5 साल में अभी तक।
लगातार वो टेस्ट सीरीज चली है और अभी परीक्षा तक में कम से कम 10 से 12,000 15,000 प्रश्न जैसा समय मिला, दिसंबर जनवरी में परीक्षाएं जब भी होंगी, तो लगातार ये मेरी ऑनलाइन एक टेस्ट सीरीज चल रही है, वो चलती रहेगी। बहुत सारे छात्र जुड़े हैं, 125 प्रश्न प्रत्येक पेपर में है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 125 प्रश्न है, इतिहास के तीनों खंडों में विभाजित है, समान रूप से विभाजित है, ये लिखा हुआ है। 20 प्रश्न पत्रों का एक न्यूनतम पैकेज आपको लेना चाहे तो ले सकते हैं, ये केवल मैं आपको एक सूचना दे रहा हूं, बाकी चीजें आपके विवेक और आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करती हैं। और हमारी ये रिविजनरी बुकलेट है, जैसा कि मैं हमेशा आपको दिखा रहा हूं, एक कंसाइज बुकलेट है, देख पा रहे होंगे आप। ये पिछले बैच में मेरी कक्षा से सिलेक्टेड छात्रों का ग्रुपिंग फोटो है और मैं हमेशा बताता रहा हूं कि आज से लगभग अब तक 600, पिछले टीचिंग कैरियर में मेरे 600 छात्रों ने लगभग सिलेक्शन पाया है अलग अलग जगहों पे। तो कुल मिला के आप चाहें तो इस बुकलेट को अपनी अध्ययन सामग्री में शामिल कर सकते हैं। ये किसी पुस्तक का पर्याय नहीं है। ये बुकलेट आपको तभी फायदा करेगी जब आपने पहले से बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन किया है। ये केवल आपको परीक्षोपयोगी टॉपिक, कोर टॉपिक्स का रिवीजन करने में मदद करेगी। मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप मेरे साथ क्लास में बने रह सकते हैं। एक विशेष बात यह है कि हम लोग शीघ्र ही एक क्रैश कोर्स अनाउंस करेंगे। क्रैश कोर्स का मतलब फास्ट ट्रैक, 75 से 90 लेक्चर लगभग। उसमें प्रागैतिहासिक काल से हम लोग 1965 तक कवर करने वाले हैं। वो फास्ट ट्रैक क्लास होगी, मतलब हर टॉपिक पे 2 लेक्चर 3 लेक्चर, केवल लेक्चर ही होंगे। जो जरूरी चीजें होंगी वो यहां पर होंगी सामने, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो आप इच्छुक छात्र जो क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहें वो क्रैश कोर्स में भी जुड़ सकते हैं। एक भविष्य में मेरी बहुत जल्दी एक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी अनाउंस होगी, जिसमें हर टॉपिक में काफी प्रश्न होंगे, सिलेक्टेड प्रश्न होंगे। गंभीर छात्र ही जुड़ें। क्यों? क्योंकि अगर आपने पहले से अध्ययन नहीं किया है तो आपको परेशानी आएगी, फिर आपको लगेगा कि अरे ये कैसे हो रहा है। फिलहाल सस्यावर्तन, ये ध्यान रखिएगा। रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, फसल चक्र की शुरुआत किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक है, आपको पता है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आगे देख लीजिए आप। खरबूजे और अंगूर की खेती किसने शुरू करी? फिरोज शाह तुगलक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लीजिए, नवरोज के त्योहार पर किसने प्रतिबंध लगाया? यहां पे ध्यान रखिएगा, नवरोज का त्योहार, पारसी नववर्ष का त्योहार शुरू किसने किया? बलबन ने। शुरू किसने किया? शुरू किया बलबन ने। प्रतिबंध किसने लगाया? औरंगजेब ने। कितने दिन मनाते थे इस त्योहार को? नवरोज कितने दिन चलता था? नवरोज का त्योहार कितने दिन मनाया जाता था? तो आप जान के रखिएगा, 19 दिन मनाया जाता था। औरंगजेब ने इस त्योहार को मनाने पर रोक लगा दी। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। सिजदा की प्रथा बलबन ने शुरू की थी। पैबोस और सिजदा बलबन ने शुरू किया, किसने रोका? शाहजहां ने रोका। इस प्रश्न को लेकर भी आपको कंफ्यूजन है। औरंगजेब ने बैन किया कि शाहजहां ने? तो सिजदा की प्रथा को शाहजहां ने बैन किया और इसकी जगह उसने चहारे तस्लीम प्रथा शुरू की। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए फटाफट। आज स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, क्योंकि आंसर पहले से ही ब्लिंक कर रहा है। पैगंबर का सेनापति नासिरुद्दीन खुसरव शाह, याद है? नासिरुद्दीन खुसरव शाह पैगंबर का सेनापति की उपाधि लेने वाला। और फिर किसने कहा कि उसे शरा की चिंता नहीं है? अलाउद्दीन खिलजी। कौन कहता है उसे शरा की चिंता नहीं है? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। ये पूछा गया है कि ये कौन कहता है कि मौलाना मुझे नहीं पता कुरान पाक में क्या लिखा है, मैं वही करता हूं जो मेरी दृष्टि में प्रजा की भलाई के लिए उपयुक्त है। मैं नहीं जानता कयामत के दिन अल्लाह ताला मेरे साथ क्या सुलूक करेगा। ये कथन अलाउद्दीन खिलजी का है और ये वार्तालाप उसका मौलाना मुगीसुद्दीन के साथ है। तो यहां पे नोट कर लीजिए। और फिर इक्ता प्रणाली किसके काल में वंशानुगत हो गई? तो आपको पता है, फिरोज शाह तुगलक के काल में वंशानुगत हो गई। क्लियर हो रहा है? मुझे उम्मीद है
ये सेशन काफी लाभप्रद हुआ होगा और आज की क्लास को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। ये मेरा सेशन सभी विद्यार्थियों के लिए समर्पित है, वही विद्यार्थी जो केवल 3 से 3.5 महीने परीक्षा तक पूरे प्राणपण से मेहनत कर सके, मेरे साथ चल सके कदम से कदम मिलाकर। तो मुझे विदा दें और एक बार जोर से बोलिए राधे राधे। सुनाई नहीं पड़ रहा है, जोर से बोलिए राधे राधे। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।